मौक़िफ़ भी है, सिविल हुकूमत क्या कर रही है, इंतज़ामिया फ़ौज क्या कर रही है, सब इदारे कर रहे हैं। एनजीओज़ भी बहुत देर से वहाँ एक्टिव हैं और बहुत दावे यहाँ। कराची में तो मैंने लोगों को देखा कि वो इस बार गए हो आप भाई वहाँ थर गए, उन्होंने कहा नहीं इस बार तो नहीं मैं जा सका। उन्होंने ऐसा सब्जा हुआ था, बारिश हो गई तो ऐसा खूबसूरत एक बुर्जवाई रोमांटिसिज्म जो थी ना, ये जो काम करने वालों में पैदा हो गई। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो सारी सूरत पैदा हुई 5 साल से जो बारिश नहीं हो रही थी, कौम की ज़मीर तौर पर मैं एक सवाल करता हूँ, कौम एक पूरा सवाल करना चाहिए, हमने क्यों इतनी प्लानिंग नहीं की कि आज ये सूरत पैदा नहीं होती? क्या क्या आप महसूस करते हैं एक सहाफ़ी के तौर पर? आप मुझे मैंने खुलकर एक बात बताएं कि क्या कोताही हुई? ठीक है आफत आई है लेकिन बहुत कुछ हो सकता था, क्यों नहीं हुआ है? जनाब अली, मैंने खुद थर का दौरा किया और इस सिचुएशन में जब खुशहाली थी तो मैंने वहाँ देखा कि जब थर को आफतज़दा इलाका करार दिया गया तो उसमें भी कम से कम 2 महीने लेट हुआ, क्योंकि वहाँ के हुकाम ने जब ये बात लेटर आगे लिखा फिर वो अभी मैंने बात जी हाँ, एक तो उसमें डिक्लेयर करने में 2 महीने लेट हुआ, नंबर 1। नंबर 2, गंदम की बात चल रही थी तो जनाब आली जब थर को कैलेमिटी हिट इलाका डिक्लेयर किया गया है उस वक्त कलम 144 नाफिज था कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक गंदम की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। थर वाले लोग यही चीख रहे थे कि हम अपने पैसों से अगर ओपन मार्केट से गंदम खरीदना चाहते हैं तो सिंध गवर्नमेंट ने उस पर क्यों बंदिश लगाई है? एक तो 94 में जो बारिशें हुई हैं उसके बाद 99 तक 5 साल गुजर गए। ये कोई अचानक कैलेमिटी थर में नहीं आई है, इसको सबको पता था, प्रेस ने लिखा, फिर कहा गया, तरदीदें की गई कि नहीं जी ये वायरल इन्फेक्शन। अब ये है कि गंदम वहां न तो पहुंची टाइम पर और न सब्सिडी रेट पर पहुंची, मुफ्त में डिस्ट्रीब्यूशन का हम सुन रहे हैं, उम्मीद है कि वो हो जाएगी, लेकिन यह है कि वहाँ रास्ते नहीं है, पानी का कोई परमानेंट बंदोबस्त नहीं है। सिंध गवर्नमेंट के पास एक स्कीम है कि गुड्डू बैरेज से एक कैनाल निकाला जाए और जिससे थर को जो है वो इरिगेट किया जा सके। वो कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है कि हम कैनाल निकालें। वो इतने साल से जो एनजीओज और ये पैसा आ रहा है, डोनर्स एजेंसियां और पता नहीं क्या क्या हम थर के बारे में सुनते हैं, जिसकी तरफ मैंने इशारा किया है। सर वो एनजीओज के हवाले से सिंध सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है कि 74 एनजीओज वहां काम कर रहे हैं। जी जी। अब उनकी अगर कोई मॉनिटरिंग करे तो पता चले कि उनको कितने फंड्स मिले और कितना उन्होंने खर्च किया। मैंने थर में सिर्फ एक एनजीओ का काम देखा जिसने मुझे मुतासिर किया, वो नगर पार्कर तालके में कारूझर माउंटेन में 2 रिटेंशन डैम बनाए गए हैं एक एनजीओ की तरफ से, जिससे कोई 3-4 किलोमीटर के एरिया में पानी खड़ा हो गया था जब बारिश हुई थी। अब तो वो डैम भी सूख गया है और उससे पहली मर्तबा मैंने खुद अपने आंखों से देखा कि थर में गंदम का फसल खड़ा था और उनकी तस्वीरें हमने उतारी और ये नगर पार्कर में हुआ है। और मुझे हैरत हुई कि 52 साल में अगर किसी एक एनजीओ ने 2 वो रिटेंशन डैम बनाए हैं तो उस पर एक डैम पर खर्च हुआ है 1,19,000 रुपए और दूसरे पर खर्च हुआ है 2 लाख और कोई 33,000 रुपए। तो ये कोई 5 लाख के अंदर ये 2 चीजें जो हुई है इससे इतना काम हुआ है। तो सब ये देखें, इसका मतलब करनी है कि थर में अगर किसी औरत का पोस्टमार्टम करना हो तो आप थर के आदमी को मीरपुर खास जाना पड़ेगा, पूरे थर से बाहर निकलकर, नौकोट से बाहर निकलकर, विच इज द गेटवे टू थर। दूसरी बात यह है कि फैक्ट्स फिगर्स ये बता रहे हैं कि एक डॉक्टर 1300 पीपल के पीछे वहां मौजूद है। अभी इस वक्त तो जाहिर है कि गवर्नमेंट हैज रश्ड द एड टू द डेजर्ट, तो इस वक्त की सिचुएशन नहीं है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जो हम बात कर रहे थे उसमें वहां मेडिकल फैसिलिटी वैसे तो बिल्कुल न होने के बराबर है, लेकिन वहां के लोग ये डिमांड करते हैं कि हमें आप सिर्फ रोड दे दें ताकि हम नगर पार्कर से कम 3 घंटे में कहीं नौकोट पहुंचे, थर से बाहर निकल आ जाए। तो अभी वहां ये खेखड़े जो है वो किसी जमाने में 10 घंटे लेते थे मिट्टी से नगर पार्कर तक। अब उन्होंने एक कोच बना दिया है इस खेखड़े से, तो एक नया गाड़ी बनाया है, वो भी 4.5 घंटे से कम जो है वो वहां पहुंचाते नहीं है। इमरजेंसी में कोई पेशेंट निकलेगा तो रास्ते में वो मर जाएगा। अच्छा, मुझे एक ये बात अर्ज करनी है कि थर का आप देखें कि नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से पोटेंशियल क्या है। थर में ग्रेनाइट जो है वो 125 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। निकाला जा रहा है
मौजूद है ये कारूझर का जो लेकिन निकाला जा रहा है कि नहीं? अच्छा, निकाला जा रहा है थोड़ा सा, लेकिन जो निकाला जा रहा है उसमें थर को कोई रॉयल्टी नहीं दी जा रही है। और उस ग्रेनाइट का 1 बाय 1 फुट का जो टाइल है उसकी 650 रुपए कीमत है। थर हैज गॉट 200 बिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कोल और 100 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ चाइना क्ले। तो थर गरीब मुल्क नहीं है। कहने की बात यह है, वैसे करने की जो बातें बहुत सी हैं, लेकिन एक बात हमें मान लेनी चाहिए कि अगर थर गरीब इलाका भी हो तो वो हमारी मुल्क का, हमारी कौम का एक हिस्सा है। इसी के साथ बजाज चाहूँगा। अल्लाह हाफिज।